नमस्कार दोस्तों एंड कंग्रेचुलेसन। आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया आज साइंस का, तो कल है आपका सोशल साइंस। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए और मैंने आपके लिए एक सेट लेकर के आया है जो कि पूरे 40 क्वेश्चंस का है। तो आप इसको लगाइए और उसके बाद अपने तैयारी को इम्प्रूव कीजिए। तो चलिए देरी किए बिना चलते हैं स्क्रीन की तरफ। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। उसका अगला क्वेश्चन है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये जो है वो चाइना में किया गया था। ये आप इसे याद रखिएगा। उसका अगला क्वेश्चन जो है वो है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो आप इसे याद रखेंगे 1904 ईस्वी में लागू की गई थी। उसका अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा लौह को उत्पादित करता है। इसका अगला क्वेश्चन है कपास उत्पादन के लिए किस उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो आप इसे याद रखेंगे काली मिट्टी। क से कपास, क से काली मिट्टी, और इसे रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का जो उपयोग है वो एल्यूमिनियम उद्योग में होता है, चूँकि एल्यूमिनियम का ही अयस्क बॉक्साइट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है? तो मैं पहले इसके ऑप्शन को देख लेंगे, उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि ये इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो हमारा उधर में था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रवाद का, वो हो जाएगा अलगाववाद। क्षेत्रवाद के होने से अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या थी? तो ये सिंगली भाषा बोली जाती है श्रीलंका में बहुत सारे लोगों के द्वारा। उसका अगला क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो जो सेवा क्षेत्र होता है वो तृतीयक क्षेत्र होता है, और कृषि क्षेत्र जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है, और द्वितीयक क्षेत्र उद्योग विनिर्माण से संबंधित होता है। उसका अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। आप इसे याद रखेंगे अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले भूमिगत रेल कब चली थी? तो आप इसे याद रखेंगे 1964 ईस्वी में चलाई गई थी कोलकाता में। इसका अगला क्वेश्चन है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया जो है वो ये कोलकाता नहीं पूरे विश्व की बात किया है। गिरमिटिया किससे संबंधित है? तो अनुबंधित मजदूरों से ये संबंधित है। आप इसे याद रखेंगे। उसका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ये मतलब किसने किया था? तो ये चाइना में किया गया था और गुटेनबर्ग ने किया था, क्योंकि चाइना में कागज़ का आविष्कार हुआ था इस कारण। उसका अगला देखेंगे अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो ये मौलाना आज़ाद ने किया था। इसके संपादक थे मौलाना आज़ाद। आपसे ये भी पूछा सकता है कि बंगाल गजट को किसने प्रतिपादित किया था? तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। आप इसे याद रखिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच में कहाँ युद्ध हुआ था? याद रखेंगे सेडोन में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है वार एंड पीस के लेखक कौन है? टॉल्स्टॉय हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल कब खोली गई थी वियतनाम में? तो मैं इसे बता नहीं सकता, आप इसे खुद देख लेंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? याद रखेंगे रंपा विद्रोह जो है वो 1917 ईस्वी में हुई थी। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब करी थी? तब 1907 ईस्वी में करी गई थी। उसका अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो याद रखेंगे राजस्थान में। और पूछेगा कि काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में काली मिट्टी है। इसका अगले क्वेश्चन की बात करेंगे देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो आप इसे याद रखेंगे कि ये जो घड़ियाल है वही सिर्फ भारत में मिलता है और कहीं नहीं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? याद रखेंगे भारत में एकलौता स्थल ये जादूगोडा। कौन सा है? जादूगोडा। तो आप इसे याद रखेंगे अच्छे से। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो जो कपास का जो फसल होता है उसको उजला सोना कहा जाता है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है।
और प्रथम स्थान पर चाइना है। इसका अगला याद रखेंगे कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है, तो 16 है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है, तो कोलकाता और दिल्ली में बिल्कुल मेट्रो सेवा उपलब्ध है। इसका अगले क्वेश्चन की बात करूं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मयूर है, आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में प्रचलित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना सही होगा, तो आप इसे याद रखेंगे समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना सही होगा। इसका अगला क्वेश्चन जो है वो है सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब पारित किए गए थे, तो 1905 ईस्वी में की गई थी। उसका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोकतंत्र के प्राण कहलाते हैं। इसका अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दलों की संख्या अभी फिलहाल में 8 है, तो आप इसे याद रखेंगे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी इसमें शामिल नहीं है, ये रामविलास पासवान जी का है, और बाकी जितने भी है वो सब के सब राष्ट्रीय दल हैं। आप इसके चुनाव चिन्ह को याद रखेंगे, कांग्रेस का पंजा छाप, बहुजन समाज पार्टी का हाथी छाप और भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप है। उसके बाद आगे है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होती है वहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लगाई जाती है, तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका अगला है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है, तो ये ढीली होती है। कैसी होती है, ढीली होती है, आप इसे याद रखेंगे। गठबंधन होगा तो एक से अधिक की बातों में वो प्रशासन को सही से संभाल नहीं पाएगा। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, तो स्वाभाविक सी बात है, तो कॉमन सेंस की बात है, बहुदलीय व्यवस्था होगी तभी तो गठबंधन की सरकार बनेगी। अगला क्वेश्चन है भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो आप याद रखेंगे कि ये जो मिला था वो कांग्रेस पार्टी को नहीं, कांग्रेस पार्टी को ही शायद मिला था, पर मुझे इसमें डाउट है, शायद जनता पार्टी हो सकता है, तो आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो याद रखेंगे कि आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में भी है, आप इसे ये भी याद रखेंगे। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, हम लोग बचपन से रेडियो सुनते आ रहे हैं, तो यही होगा क्योंकि यही प्रचलित है सभी के बीच में, तो आप इसे याद रखेंगे। तो बस इतना ही आपके लिए, सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया, और जैसा कि आप अगर हमारे वीडियो को देखे होंगे तो आप ये पाए होंगे कि ये मेरा जो क्वेश्चन सब है वो सब के सब टकराते हैं, तो आप इसे ज़रूर देखें और शेयर भी करें। टीचिंग रियल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।